कई कई स्थानों पर तो ये भी जिक्र मिलता है कि जजिया से बचने के लिए और मंदिरों को बचाने के लिए लोग मुसलमान बन गए कि मंदिर मत तोड़िए, हम मुसलमान बन जाते हैं। उसने जो गवर्नर को चिट्ठी लिखी, गवर्नर ने बाद में उसको चिट्ठी लिखा कि आपके आदेश से मंदिर तोड़ दिया गया है काशी विश्वनाथ का। ये लिखा हाँ, कहीं आदि विश्वेश्वर, कहीं काशी विश्वनाथ है, लिखा हुआ है, क्योंकि इनको हर रूप में लोग जानते। शंकर भगवान का मंदिर तोड़ दिया तो दैट मीन्स कि उसी को तोड़ा, वो तो एक ही रूप में प्रचित, नाम अलग अलग है। तो मंदिर को तोड़ दिया गया और आपके आदेश से वहाँ पर मस्जिद का निर्माण करा दिया गया है। ये चिट्ठी फरमान में लिखा हुआ है और फरमान चिट्ठी उसको भेजी गई है और वो भी उपलब्ध है। मुसलमानों को इतिहास ही नहीं पता है। अगर मुसलमान ठीक ढंग से इतिहास पढ़ते, जो उस समय के मुसलमान थे, औरंगजेब के कहाँ साधु तत्काल मुसलमान बने थे। ईमान लाने में उनको 3 पीढ़ी लग गई, वो तुरंत थोड़ी ईमान ला दिया। तो जबरन मुसलमान जो बनाए गए थे वो उनका समर्थक थोड़ी था। एक दूसरा, जो राजपूत राज्य थे और जो दक्षिण के राज थे, ये औरंगजेब को जीने कहाँ दे रहे थे भाई। औरंगजेब की कुछ सीमित सेना थी ना, वो सेना हिंदुओं से लड़ती कि दक्षिण में महाराज शिवाजी से लड़ती या राजपूत राज्यों में लड़ती। तो शिवाजी ने उनको इतना डिस्टर्ब किया कि ये तो 25 साल यहाँ शासन किया, फिर बाद में चला गया दक्षिण में, अपना किला ही नहीं बचा पा रहा था। तो शिवाजी की वजह से हिंदुओं का कुछ मंदिर बचा, हिंदू बचे। तो ये हिंदू भी तो लड़ रहे थे। फिर इधर गोकुल जाट, जो अकबर की कब्र खोद करके आज तक पता नहीं चला अकबर है कि नहीं जिंदा उसमें। अकबर की कब्र खोदी, आप पूरा इतिहास उठा के मुसलमान देख ले। जाटों ने विद्रोह किया, सतनामियों ने विद्रोह किया, सिखों ने विद्रोह किया इसके खिलाफ। तो ये चैन से कहाँ बैठा औरंगजेब? इसको चैन से कहाँ बैठने दिए हिंदू? ये तो लड़ रहे थे। हिंदुओं ने तो एक अलग कौम ही बना दी सिखों की। गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में वो संघर्ष किए, इनसे कत्लेआम हुआ, उनके बच्चों को मार दिया गया, सिखों का कत्लेआम हुआ, लेकिन वो लड़ रहे थे हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म को बचाने के लिए। तो बचाने की लड़ाई लड़ते, ये ख़त्म करने का संघर्ष कर रहा था। तो औरंगजेब का पाप को रोकने के लिए शिवाजी, सतनामी, सिख, मुगल, मराठे, राजपूत, ये सब आ गया है, जो हिंदुओं के उसमें हिंदुओं का नेतृत्व कर रहे थे, हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो मुसलमानों को यही नहीं पता कि वो पूरे बना देता, इसी बना देता। उसके बाप क्या राज्य था क्या कि बना देता? वो तो चाह ही रहा था, वो तो एक मिनट चाह रहा था कि इस्लामिक राज्य बना दे। क्यों नहीं बना दिया? घोषित तो किया उसने, यहाँ तक कि बनारस का नाम औरंगाबाद रख दिया। औरंगाबाद तो एक मोहल्ले में सिमट के रह गया। जब वो बनारस को औरंगाबाद नहीं बना पाया तो पूरे भारत को क्या मुस्लिम राज्य बना देता? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भट्ट पर। ज्ञानवापी का मामला भारत के विभिन्न न्यायालयों में चल रहा है, जिसमें हिंदू पक्ष का ये कहना है, हिंदू समाज का ये कहना है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ के मस्जिद का निर्माण कराया। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि औरंगजेब ने कोई मंदिर नहीं तोड़ा। लेकिन एक पुस्तक ऐसी है, मासिर आलमगीरी, जो औरंगजेब के दरबारी इतिहासकार ने ही लिखा है, जिसमें उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि औरंगजेब ने ही मंदिर तोड़ के मस्जिद का निर्माण कराया था। और यही प्रश्न जो है BHU के इतिहास के प्रोफेसर हैं डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव जी ने अपने प्रश्न पत्र में पूछा था, जिसको लेकर विवाद भी हुआ था कि औरंगजेब ने काशी के आदि विश्वेश्वर मंदिर का विध्वंस किया। इस बात का जिक्र किस पुस्तक में किया गया है? तो इस पर हमने पिछला वीडियो भी बनाया था। तो अब दर्शकों की ये मांग है कि ये यदि मासिर आलमगीरी में लिखा है कि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ के मस्जिद का निर्माण कराया, तो उसमें क्या लिखा है कि मंदिर को क्यों तोड़ा गया? तो हम जानेंगे प्रोफेसर जी से ही। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, दर्शक ये जानना चाह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मासिर आलमगीरी में लिखा है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा, क्यों तोड़ा, क्या लिखा है? ये भी तो लिखा होगा। देखिए, औरंगजेब की धार्मिक नीति मंदिरों को तोड़ने की थी। औरंगजेब साइकोलॉजिकल रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से हिंदुओं पर दबाव बनाना चाहता था, इसलिए उसने मंदिरों को तोड़ा। वो एक मंदिर तोड़ी था, हजारों मंदिर तोड़े उसने। और मासिर आलमगीरी साकिब मुस्तैद खां ने लिखा है। साकिब मुस्तैद खां कोई आज का लेखक नहीं है, औरंगजेब के दरबार का ही लेखक है। और 1710 में उसने एक किताब लिखी थी। और इस पुस्तक का जो मासिर आलमगीरी साकिब मुस्तैद खां ने लिखा है, उसको सर जदुनाथ सरकार ने उसको ट्रांसलेट किया। मूल प्रति ये फारसी में लिखी गई है, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया। और सर जदुनाथ सरकार वो इतिहासकार हैं जिन्होंने औरंगजेब पर कई वॉल्यूम में पुस्तकें लिखी।
और औरंगजेब के पूरे चरित्र के बारे में उन्होंने विस्तार से विवरण किया। मंदिरों की सूची का भी जिक्र किया है जगन्नाथ सरकार ने, किन किन मंदिरों को तोड़ा उसने। तो औरंगजेब की धार्मिक नीति, जिसको जजिया कर लगाना, उसकी धार्मिक नीति का पार्ट था। और वो अच्छी तरह से जानता था कि औरंगजेब अच्छी तरह से ये मालूम था उसको कि अगर हिंदुओं को हमको नीचा दिखाना है, पद्दलित रखना है, दबा कर रखना है, तो मंदिरों को तोड़ना अनिवार्य है। और उस समय कट्टरपंथी मौलानाओं को खुश करने के लिए और अपने आप को संतुष्ट करने के लिए उसने न सिर्फ मंदिरों को तोड़ा बल्कि पुजारियों का कत्ल करा दिया, हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिए, हिंदुओं को धार्मिक यात्रा पर उसने प्रतिबंध लगा दिया। उसने हिंदुओं के और जो जिस तरह का भी कस्टम था, जैसे एक उसके दरबार में खुद उसके पूर्वजों ने झरोखा दर्शन का एक प्रथा चलाया था कि सम्राट जो है वो झरोखे में आएगा और जनता को दर्शन देगा। उसने इस दर्शन को बंद करा दिया, संगीत को उसने बंद करा दिया। तो उसकी धार्मिक रूप से वो बेसिकली बहुत ही कट्टर इंसान था और उसके दिल दिमाग में सिर्फ एक बात थी, और वो था कि किस तरह से हम हिंदुओं के संस्कृति को, हिंदुओं के मंदिर को, हिंदुओं के अस्तित्व को इस देश से सदा के लिए ख़त्म करके भारत को इस्लामिक देश बना दें। आपने बताया कि औरंगजेब बीड़ा भी बजाता था, पिछले इंटरव्यू में बताया था जी। आपने संगीत पे प्रतिबंध लगा दिया। हाँ, उसने बाद में चल करके, वो तो बीड़ा का बाधक था, लेकिन बाद में चल करके उसने तमाम चीज़ों को छोड़ दिया, झरोखा दर्शन बंद करा दिया उसने, जो भी हिंदुओं से मिलती जुलती कोई प्रथा थी उसको उसने समाप्त करा दिया। यहाँ तक कि उसने सूफिज्म पर प्रतिबंध लगा दिया, मजार पे प्रतिबंध लगा दिया। तो वो किसी का नहीं था। बेसिकली औरंगजेब वो ये मान कर चलता था कि जो वह कह रहा है या जो वो सोच रहा है वही सत्य है। औरंगजेब का पाप और कुकृत्य, औरंगजेब खुद उसने दरबाराते अखबार मोहल्ला जो रोज़नामचा था उसका लिखवाता था। उसमें चाहे खाफ़ी खाना हो, चाहे साकी मुस्तैद खां हो, सब ने उसको उस बात का जिक्र किया है। तो मंदिर को इसलिए नहीं कि मंदिर को तोड़ दिया कि चलो तोड़ करके मस्जिद का निर्माण कराने की प्रथा, कुप्रथा इसने चलाई। चाहे वो विश्वनाथ का मंदिर रहा हो, चाहे वो आदि विश्वेश्वर का रहा हो, चाहे कीर्ति विश्वेश्वर का रहा हो, चाहे वो बिंदु माधव का मंदिर रहा हो, चाहे और भी दूसरे मंदिर रहे हों, या देश भर में जितने मुल्तान से लेके थट्टा से लेके वाराणसी तक के जो मंदिर तोड़े गए, मंदिरों को तोड़ के जहाँ जहाँ लगा उससे मंदिर का निर्माण करा दिया। काशी और मथुरा उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जहाँ पर ये बड़े गर्व से जाकर के नमाज पढ़ रहे हैं। और ये ऊपर से तुर्रा ये कि इस्लाम कहता है कि हम मजलूमों पर और ऐसी जगह पर हम नमाज नहीं पढ़ सकते जहाँ विवाद की ज़मीन है। जहाँ ये नमाज पढ़ रहे हैं वहाँ विवाद है। जहाँ जहाँ गए पढ़ने के लिए वहाँ पर हिंदुओं की ज़मीन पर, पाक ज़मीन पर इन्होंने नमाज पढ़ा। इनका तर्क क्या है मुसलमानों का कि मंदिर नहीं तोड़ा। तो हमने ये पूछते हैं कि मंदिर नहीं तोड़ा तो मस्जिद आदि विश्वेश्वर के कैंपस में बनवाई क्यों? वो तो पूरा परिधि आदि विश्वेश्वर मंदिर का था, पूरा परिक्षेत्र उनका था। यहाँ तक कि जो पवित्र कुआं है, ज्ञानवापी कुआं, उसके इर्द गिर्द अगर 7 किलोमीटर तक ये मान्यता है हमारे पुराणों में कि अगर कोई मरेगा तो उसको जन्नत की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो उस पूरे परिधि में इसने मस्जिद क्यों बनवाया? अगर इतना बड़ा इस्लाम का पैरोकार था तो ये कोई इस्लाम का पैरोकार नहीं था, इस्लाम के सत्यानाश करने के लिए इसका जन्म हुआ था। इसने तो इस्लाम को बर्बाद कर दिया, मुग़ल वंश को बर्बाद कर दिया, और औरंगजेब के मरने के बाद मुग़ल वंश का पतन भी हो गया। इसीलिए आज लोग कहावत कहते हैं कि भाई ये अपने शासन के औरंगजेब हैं, अपने राज्य के औरंगजेब हैं। क्यों औरंगजेब इस तरह से विवादित हुआ और इस तरह से बदनाम हुआ? हिंदुस्तान का हिंदू बाहर से आए हुए मुग़लों को, बहुत सारे मुग़लों को एक्सेप्ट कर लिया, नहीं उनके खिलाफ़ कुछ बोला। लेकिन बाबर और औरंगजेब के खिलाफ़ इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि बाबर ने भगवान श्री राम का मंदिर तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद बना दी। वो भी मुसलमान बाद में ये देते रहे हवाला, इतने सालों तक तो मुकदमा लड़े कि नहीं नहीं उसने स्वयं बनाई। क्यों अयोध्या गया वो? ये तो दुनिया को पता है ना कि अयोध्या पैगंबर मोहम्मद साहब का, उस्मान का, अली का, उमर का या अबू बकर का कोई स्थान नहीं है। ये तो मुसलमानों को पता है कि नहीं पता है? उनका कोई पवित्र स्थान नहीं है हिंदुस्तान में, नहीं है तो वहाँ पर मस्जिद बनवाने गया क्यों बाबर? और औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ के परिक्षेत्र में मस्जिद का निर्माण क्यों कराया? यानी काशी विश्वनाथ में मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का जो निर्माण कराया, उसके पाप को ढकने के लिए मुसलमान आगे आ गए। तो मुसलमान भी उतना दोषी है, औरंगजेब का जो पक्षधर है या औरंगजेबवादी मुसलमान उतना ही दोषी है जितना औरंगजेब दोषी है। यह उसी पाप का भागीदार है जिस पाप का भागीदार औरंगजेब था।
बाकी आप देख लीजिए बनारस का आप स्थिति देखें तो बहुत सारे मुसलमान हैं, 90% मुसलमान वहाँ नमाज नहीं पढ़ते हैं। क्यों? उनके पूर्वजों को पता था कि ये विवाद की ज़मीन है, ये मंदिर तोड़ करके यहाँ बनाई गई। इसलिए अगर आप आफ्दी कैमरा बात करेंगे तो यहाँ से बहुत सारे मुसलमान आपको कह दें कि हम वहाँ नमाज नहीं पढ़ने जाएंगे, वहाँ पर वो मंदिर है, वो नहीं जाते पढ़ने के। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो औरंगजेब को अपना पूर्वज, अपना आका मानते, वो जा कर के पढ़ते। और ये ऊपर से ये जुमला कि भाई हिंदू मुस्लिम भाई भाई, उनके साथ तो भाईचारा नहीं हो सकती। ये तो 1,01% गारंटी है कि उन मुसलमानों के साथ जो औरंगजेब का नाम, औरंगजेब के पक्ष और औरंगजेब के कुकृत्य को सही साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी जो बच्चे मुसलमान हैं, जो पिछली बार भी हमने कहा बरेलवी सेक्ट के जो है, जो मज़ारों पे जाते हैं और जिन पर भी औरंगजेब ने कभी अत्याचार किया था और जिनके पूर्वज भारत के रहने वाले हैं और जो मानते हैं कि हम यहीं के किसी न किसी गांव और किसी न किसी जाति से हमारा संबंध है, उनसे हमारा भाईचारा है और सदा सदा के लिए रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन उनके साथ कोई संबंध नहीं बन सकता जो आदि विश्वेश्वर के मंदिर पर कब्जा करके इतने वर्षों से गलत तरीके से नमाज पढ़ के इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब को बदनाम कर रहे हैं और इस्लाम की शिक्षाओं की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। मासिर आलमगीरी में क्या लिखा है, मतलब एग्जैक्ट क्या लिखा है? जो मंदिर तोड़ा होगा तो उसका जिक्र आया होगा ना, क्या लिखा है? मासिर आलमगीरी में स्पष्ट रूप से लिखा है कि बादशाह औरंगजेब ने अपने जो गवर्नर्स थे उनको आदेश दिया कि ठट्टा से लेकर के काशी तक और मुल्तान तक के जितने भी मंदिर हैं उनको तोड़ दिया जाए और नए मंदिर न बने, उनकी पाठशालाएं तोड़ दी जाए। क्योंकि हमको पता चला है, औरंगजेब कहता है कि हमको पता चला है कि ब्राह्मण अपनी पाठशालाओं में गलत चीज़ों को पढ़ाते हैं। गलत चीज़ों का मतलब उसके इस्लाम के शिक्षाओं के विरुद्ध वो पढ़ाते हैं। इसलिए उनके मंदिरों को, उनके पाठशालाओं को, उनके पवित्र स्थानों को तोड़ दिया जाए और बनने न दिया जाए और तोड़ करके उस पर मस्जिद का निर्माण करा दिया जाए। ये तो मासिर आलमगीरी कह ही रहा है। ये तो मेरे पास किताब है, ये आप पुस्तक आप देख लीजिए, मासिर आलमगीरी। जगन्नाथ सरकार ने इसका ट्रांसलेट किया है और जगन्नाथ सरकार ही एकमात्र अथॉरिटी है जो औरंगजेब के इतिहास को बताते हैं, दूसरी कोई बड़ी अथॉरिटी नहीं है। इसमें ज्ञानवापी का भी जिक्र स्पेशली आता है। ज्ञानवापी का जिक्र, कीर्ति आदि विश्वेश्वर का जिक्र, उसे मंदिरों की सूची दी हुई है। अच्छा। सर जगन्नाथ सरकार ने मंदिरों की सूची दी है कि कौन कौन से मंदिर तोड़े गए हैं और ये खुद लिखता है, औरंगजेब खुद कहलवाता है कि हमने 1000 से ज़्यादा मंदिरों को तोड़ दिया। केवल काशी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो काशी में अब 1000 मंदिर खोजे जाएं, कहाँ कहाँ तोड़ा उसने। तो कभी कभी क्या होता था कि कभी कभी काम कम करता था कोई आदमी, बताता ज़्यादा था, तो औरंगजेब को थोड़ी पता था कि बाद में कोई विवाद होने वाला, उसको लगता है इस्लामिक शासन जीवन भर चलेगा, तो उसने इस बात का जिक्र, और ये साकिब मुस्तैद खान ने इस बात का जिक्र किया। साकिब मुस्तैद खान उस ज़माने के, औरंगजेब के ज़माने के हिस्टोरियन हैं और उन्होंने जो लिखा है वो सारा कुछ औरंगजेब के कृत्यों को लिखा है, नहीं तो औरंगजेब के बारे में हमको पता ही नहीं चल पाता। जो औरंगजेब के बारे में बताया गया वो साकिब मुस्तैद खान ने बताया है, बाकी जितने भी इतिहासकार हैं वो सब बाद में बताए। बाद के कई इतिहासकारों ने, इसके अलावा आप यदुनाथ सरकार, बनारस गजेटियर, अंग्रेज यात्री राल्फ फिच, पीटर मंडी, फ्रांसीसी यात्री बर्नियर टेवेनियर, जेम्स प्रिंसेप, औरंगजेब के फरमान से भी प्रमाणित होता है कि इसने काशी विश्वनाथ के मंदिर को, आदि विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़ा, बिंदु माधव के मंदिर को तोड़ा। ये तो और भी इतिहासकार बता रहे हैं इस बात को। हाँ, एकदम स्पष्ट लिखा है, एकदम लिखा है। क्यों? ज्ञानवापी तो हमारा ही मंदिर है ना। इसमें भी लिखा है मासिर आलमगीरी में। मासिर आलमगीरी में आदि विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ लिखा है। ये लिखा है जी, उस मंदिर को तोड़ दो, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, मंदिर को तोड़ दो नहीं, सारे मंदिरों को तोड़ दो। ये मंदिर को नहीं कि स्पेशली उसे सारे मंदिरों को तोड़ दो, और जो स्पेशलाइज्ड मंदिर थे, जो हिंदुओं के पवित्र स्थान थे, उसको तोड़ दिया और तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद का निर्माण करा दिया। जैसे यहाँ पर आदि विश्वेश्वर और बिंदु माधव का मंदिर है। अच्छा, तो मासिर आलमगीरी में लिखा है कि आदि विश्वेश्वर को तोड़ के यहाँ मस्जिद बन गई है, या उससे पहले का है कि आदि? हाँ, सही है। उसने जो गवर्नर को चिट्ठी लिखी, गवर्नर ने बाद में उसको चिट्ठी लिखा कि आपके आदेश से मंदिर तोड़ दिया गया है काशी विश्वनाथ का। अच्छा, ये लिखा। हाँ, कहीं आदि विश्वेश्वर, कहीं काशी विश्वनाथ है, लिखा हुआ है, क्योंकि इनको हर रूप में लोग जानते। शंकर भगवान का मंदिर तोड़ दिया, तो दैट मीन्स कि उसी को तोड़ा। वो तो एक ही रूप में प्रचलित, नाम अलग अलग है।
तो मंदिर को तोड़ दिया गया और आपके आदेश से वहाँ पर मस्जिद का निर्माण करा दिया गया है। ये चिट्ठी फरमान में लिखा हुआ है और फरमान चिट्ठी उसको भेजी गई है और वो भी उपलब्ध है। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि जो भी जितने भी मुस्लिम शासक आए, मुग़ल जितने भी रहे, तो ये लोग जो है मंदिरों को तोड़ने लगे? जैसे पहले जितने राजा महाराजा होते थे तो वो तो ज़मीन कब्जा करने के लिए राज्य पे कब्जा करते थे, मंदिरों को तोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ गई? मंदिरों को तोड़ने के लिए पीछे इनका एक उद्देश्य ये था कि जब मंदिर नहीं रहेगा तो संस्कृति नहीं रहेगी और संस्कृति नहीं रहेगा तो हिंदू नहीं बचेगा और ये इस्लामिक देश बनाने में आसानी होगी। ये शुरू से आए केवल इसको इस्लामिक देश बनाने के लिए, इनका कोई राज्य वज्य का कारण नहीं था। हाँ, वो तो भाई जीतना था उनको। दूसरा, अपने किए गए कुकृत्यों को, पाप को ये सही साबित करने के लिए इस्लाम का सहारा लेते थे। हम मंदिर को क्यों तोड़े? क्योंकि इस्लाम में कहा गया एक ईश्वर की पूजा करो, अल्लाह की इबादत करो, तो दूसरा कोई मंदिर, कोई पूजा का स्थान नहीं रहने देंगे, तो इससे मुसलमान खुश हो जाएगा। तो इसलिए जितने भी मुस्लिम शासन आए उन्होंने सबसे पहले टारगेट मंदिरों पर किया। दूसरा उनका उद्देश्य ये था कि अपनी कुव्वत दिखानी है, कुव्वतुल इस्लाम, इस्लाम की ताकत दिखानी है। और ताकत कैसे दिखाएंगे? जब आप हिंदुओं के सबसे ताकतवर स्थान को नष्ट करके अपना झंडा गाड़ देंगे। तो ताकतवर स्थान मंदिर था, तो मंदिरों को तोड़ करके अपना झंडा बुलंद करना, इस्लाम का परचम फहराना उनका मकसद था। तो मंदिरों को जब सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया, काशी विश्वनाथ का तोड़ दिया, भगवान श्री राम का मंदिर तोड़ दिया, ज्वालामाई मुखी का मंदिर तोड़ दिया, मथुरा का मंदिर तोड़ दिया, इसके अलावा लाखों मंदिर तोड़ दिए गए। तो इन मंदिरों को तोड़ने के पीछे उद्देश्य, मकसद एक था कि एक तो हिंदू डर जाएगा, तुरंत इस्लाम ग्रहण कर लेगा। तो ये डर से इन्होंने मुसलमान बनाया ना, ताकत से। कई कई स्थानों पर तो ये भी जिक्र मिलता है कि जजिया से बचने के लिए और मंदिरों को बचाने के लिए लोग मुसलमान बन गए कि मंदिर मत तोड़िए, हम मुसलमान बन जाते। तो इनका मकसद एक था कि भारत को इस्लामिक देश बनाना और उनके औरंगजेब हो, चाहे मोहम्मद गोरी हो, चाहे मोहम्मद गजनी, उनके समर्थक आज भी जो जिंदा हैं वो ये मान करके चल रहे हैं इस बात को कि आज भी वो इसको इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। अभी PFI क्या कर रहा था? PFI की भी साजिश थी कि हम इसको इतने समय तक इस्लामिक देश बना देंगे। तो इनका मकसद ये मिशनरी है, ये सऊदी या अरब वर्ल्ड से आए और अरब वर्ल्ड से आकर के हिंदुस्तान पर कब्जा किया, हिंदुस्तान की संस्कृति को नष्ट किया और हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बनाने के लिए ये लंबे समय से काम कर रहे हैं। अच्छा, उनके जो समर्थक है औरंगजेब के, वो कहते हैं कि औरंगजेब इतना ही अत्याचार करता है जैसा कि बताया जाता है, और सैकड़ों वर्षों तक मुगलों ने राज किया, तो मतलब जो हिंदू बचे हैं तो मतलब ये गजवा हिंदू हो गया रहता पहले ही, तो हुआ क्यों नहीं? तो मुसलमानों को इतिहास ही नहीं पता है। अगर मुसलमान ठीक ढंग से इतिहास पढ़ते, जो उस समय के मुसलमान थे औरंगजेब के कहाँ साधु तत्काल मुसलमान बने थे। ईमान लाने में उनको 3 पीढ़ी लग गई, वो तुरंत थोड़ी ईमान ला दिया। तो जबरन मुसलमान जो बनाए गए थे वो उनका समर्थक थोड़ी था। एक दूसरा, जो राजपूत राज्य थे और जो दक्षिण के राज थे, ये औरंगजेब को जीने कहाँ दे रहे थे? भाई औरंगजेब की कुछ सीमित सेना थी ना, वो सेना हिंदुओं से लड़ती कि दक्षिण में महाराज शिवाजी से लड़ती या राजपूत राज्यों में लड़ती? तो शिवाजी ने उनको इतना डिस्टर्ब किया कि ये तो 25 साल यहाँ शासन किया, फिर बाद में चला गया दक्षिण में, अपना किला ही नहीं बचा पा रहा था। तो शिवाजी की वजह से हिंदुओं का कुछ मंदिर बचा, हिंदू बचे। तो ये हिंदू भी तो लड़ रहे थे। फिर इधर गोकुल जाट, जो अकबर की कब्र खोद करके आज तक पता नहीं चला अकबर है कि नहीं जिंदा उसमें। अकबर की कब्र खोदी, आप पूरा इतिहास उठा के मुसलमान देख ले। जाटों ने विद्रोह किया, सतनामियों ने विद्रोह किया, सिखों ने विद्रोह किया इसके खिलाफ। तो ये चैन से कहाँ बैठा औरंगजेब? इसको चैन से कहाँ बैठने दिए हिंदू? ये तो लड़ रहे थे। हिंदुओं ने तो एक अलग कौम ही बना दी सिखों की। गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में वो संघर्ष किए, इनसे कत्लेआम हुआ, उनके बच्चों को मार दिया गया, सिखों का कत्लेआम हुआ, लेकिन वो लड़ रहे थे हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म को बचाने के लिए। तो बचाने की लड़ाई लड़ते, ये ख़त्म करने का संघर्ष कर रहा था। तो औरंगजेब का पाप को रोकने के लिए शिवाजी, सतनामी, सिख, मुगल, मराठे, राजपूत, ये सब आ गया है जो हिंदुओं के उसमें हिंदुओं का नेतृत्व कर रहे थे, हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो मुसलमानों को यही नहीं पता कि वो पूरे बना देता, इसी बना देता। उसके बाप क्या राज था क्या कि बना देता? वो तो चाह ही रहा था, वो तो एक एक मिनट चाह रहा था कि इस्लामिक राज बना दे। क्यों नहीं बना दिया? घोषित तो किया उसने, यहाँ तक कि बनारस का नाम औरंगाबाद रख दिया। औरंगाबाद तो एक मोहल्ले में सिमट के रह गया। जब वो बनारस को औरंगाबाद नहीं बना पाया तो पूरे भारत को वो क्या मुस्लिम राज्य बना देता? लेकिन प्रयास तो उसका यही था।
तो जो औरंगजेबवादी मुसलमान कहते कि ये कर देता वो कर देता, तो उसने पूरा प्रयास किया, उसकी जितनी औकात थी वो कर लिया, और उसके बाप ने भी कर लिया, उसके बाप ने भी कर लिया। इन सब की जितनी औकात थी मुग़लों की, अपनी हैसियत भर ये सब कर लिए, लेकिन अपनी कब्र ही ये नहीं बचा पाए, अपने दादा की परदादा की कब्र ही नहीं बचा पाया। वो जाट सब खोद के ले गए, उनका जाके जला दिए। उसको इतिहास पढ़ लीजिए, इतिहास में लिखा हुआ है। मतलब जो लोग कन्वर्टेड हुए थे वही औरंगजेब के साथ नहीं थे, धीरे धीरे अब जाके वो अभी कट्टर मुस्लिम हो गए। पहले वो मतलब मंदिर बचाने के लिए मुस्लिम बन गए, जजिया से बचने के लिए मुस्लिम बन गए, लेकिन अंदर से हिंदू ही थे। अंदर से नेचुरली उनके एक पक्ष, एक भाई तो हिंदू ही था, तो भाई भाई में प्रेम कैसे औरंगजेब ख़त्म कर देगा। आज भी मुसलमानों में 300 जातियाँ कैसे आ गई। आज मुस्लिम तेली है, मुस्लिम नाऊ है, मुस्लिम धोबी है, मुस्लिम कहार है, मुस्लिम पठान है, कहाँ से आ गया। तो हमारे हिंदू जाति के तो अब मेरे भाई हैं, तो उस समय औरंगजेब का साथ थोड़ी दे रहे थे। औरंगजेब के जो सेना में लोग थे, जो सिपाही थे उनके, जो बाहर से कुछ आए और कुछ उनके साथ के जो यहाँ पर शादी ब्याह करके नौकरी पाने के उद्देश्य से गए थे। सारे मुसलमान जितने थे, अगर वो एक बार विद्रोह कर देते हिंदुओं के खिलाफ, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो शासन की तरफ से अलग अत्याचार हो रहा था। ये जो कन्वर्टेड मुसलमान थे, ये तो औरंगजेब का साथ ही नहीं दे रहे थे। बता दें औरंगजेब ने कहाँ साथ दिया। औरंगजेब का कोई साथ नहीं दिया। साथ जब आप समझ लीजिए औरंगजेब कितना बड़ा दुष्कर्मी रहा होगा, अपने भाई का कत्ल कराया, दारा सिकों की गर्दन काट करके, खुद लिखता है हिस्टोरियन कि गर्दन काट करके उसकी गर्दन से रक्त टपक रहा था, और उसको भाले में टिका करके दिल्ली के सड़कों पर उसने घुमाया और हाथी के औदे में रखकर घुमाया। दारा के बच्चों को जंजीरों में कस करके बांध दिया, उस पर धूल और उस पर गंदगी फेंकी गई। अपने बाप को, शाहजहां को, इसने लाल किले में कैद रखा जो आगरा का है। वहाँ से वो ताजमहल को देखता रहा और उसका वो आंसू बहाता रहा। खाने में एक अन्न दिया इसने, सिर्फ चना दिया। एक बार शाहजहां ने औरंगजेब से कहा कि बेटा अपने बेटों को भेज दो कि हम पढ़ा दिया करें, खाली रहते हैं। तो उसने कहा कि बा अबू जान, आपकी तख्त चला गया, राज्य चला गया, लेकिन अभी बादशाहत नहीं गई। मतलब आप आदेश देना नहीं बोले कि बच्चों को पढ़ाने के बहाने आदेश देंगे। तड़पा तड़पा के मार डाला। उसने पानी मांगा, पानी तक नहीं दिया अपने बाप को, सगा बाप था ना उसका। शाहजहां को पानी नहीं दिया, तो शाहजहां ने कहा कि धन्य हिंदू संस्कृति जो मरने पर पानी देते हैं, तुम तो जिंदा रहने पे पानी नहीं दे रहे हो। अरे औरंगजेब के अत्याचारों को जो छुपाते हैं वो अपने भाइयों के गुनहगार हैं, अपने बाप के गुनहगार हैं। अपनी बहन का कत्ल करा दिया इसने, एक जो बहन इसका पक्ष नहीं मानती थी। अपने आप देख लीजिए कि इसके जो 4 भाई थे वो कहाँ मर गए। दारा को मरवा दिया, बाकी तीनों को सल्टा दिया। सबसे छोटा था ये नोक जमीन इसने नहीं दी किसी को कि एक गाँव में ये जिंदा रह सके। सबका कत्ल कराया, और कत्ल कराने में महारत हासिल था। सूफी संतों का, सूफी संत सरमद थे, उनका कत्ल करा दिया। एक कहानी है, वो हिस्टोरिकली कितना फैक्ट है, लेकिन एक सूफी संत सरमद, तो वो कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, यही रटते रहते थे। तो इससे शिकायत किया लोगों ने, मौलानाओं ने, कि हुजूर वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, वो आधा कलमा पढ़ते हैं। तो औरंगजेब ने बुलाया, कहा कि बुलाओ उसको। सूफी संत आए, बोले कि कलमा पढ़ो, तो उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। कहे फिर पढ़ो, कहे ला इलाहा इल्लल्लाह। कहे कि तुम तो आधा कलमा पढ़ रहे हो, पूरा कलमा पढ़ो। तभी उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उसने कहा कि कत्ल कर दो। उसने गर्दन काट दी। जब वो गर्दन कट गई तो सूफी संत जो थे वो अपनी गर्दन हाथ में लेकर के जामा मस्जिद की सीढ़ी पे चढ़ने लगे। तो वहाँ एक बुजुर्ग दफन थे। उन्होंने कहा कि सरमद, सूफी संतों को इतना गुस्सा जायज़ नहीं है, शोभा नहीं देता। वहीं वो गिरे और वहीं पर आज तक उनकी समाधि है। अब ये कहा जाता है कि औरंगजेब को स्वप्न आया अल्लाह का। उन्हें कहा कि तुमने हमारे सबसे प्यारे बंदे को क्यों मार दिया। उसने कहा कि वो आधा कलमा पढ़ता है। कहा कि तुम चला कलमा पढ़ो। इन्होंने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का अर्थ बताओ। कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अल्लाह एक है, अल्लाह माबूद है, अल्लाह के सिवाय कुछ भी नहीं। कि जब अल्लाह के सिवाय कुछ भी नहीं तो दूसरी वाली लाइन बोलो चाहे ना बोलो, क्या फ़र्क पड़ जाता। कहा कि तुमने चूँकि हमारे सबसे प्यारे बंदे का कत्ल किया है, इसलिए आज के बाद तुम इस तख्त पर नहीं बैठोगे। और कहा जाता है कि उसी के बाद वो दक्षिण चला गया और पूरा जीवन उसने दक्षिण में बिताया। अच्छा, जो दारा सिकोह का मामला है, दारा सिकोह औरंगजेब का भाई था, तो उसका भी ज्ञान वापी से कुछ संबंध सुनने में आता है। यहाँ पे ब्राह्मणों से शायद पढ़ता था दारा सिकोह।
दारा सिकों का ज्ञानवापी से कोई संबंध नहीं था। वो बनारस आया था। दारा सिको एक पढ़ा लिखा विद्वान था। वो चूँकि पर्शियन में पढ़ा था, उसको संस्कृत के जो पुराण थे, वेद थे, ये सब के बारे में जानने की उत्सुकता थी। वो सोचता था क्या लिखा है ऐसा, क्यों इतनी इमोशनल बॉन्डिंग है, क्योंकि उसके जो रिश्तेदारी थी वो राजपूतों से थी, हज़ारा की, क्योंकि शादी तो उधर भी हुई थी। शाहजहाँ की शादी तो राजपूतों में भी हुई थी, अकबर के काल से ही राजपूतों से संबंध चला रहा है, तो कुछ रिश्ता उधर भी था। तो जाता था, देखता था कि क्या इनके ग्रंथों में लिखा है, वो जानना चाहता था। तो यहाँ पर आकर के विद्वान ब्राह्मणों से वो तमाम पुराणों का, रामायण का और महाभारत का अध्ययन कर रहा था। अध्ययन करके उनका ट्रांसलेट कर रहा था, ताकि मुसलमान जाने इस बात को कि क्या पवित्र चीज़ इसमें लिखी गई है, अच्छी बातें लिखी गई हैं, बहुत सारी अच्छी बातें लिखी है। उसका ये उद्देश्य था कि अगर हम इसको पढ़ लेंगे, जान लेंगे, तो हम हिंदुस्तान पर हुकूमत अच्छे ढंग से कर पाएंगे, हिंदुस्तान के लोगों को समझ जाएंगे, उनके सेंटीमेंट समझ जाएंगे, उनके तीज त्यौहार समझ जाएंगे, तो हम हुकूमत करना सीख जाएंगे। और इस बात से भाई औरंगजेब को तो इससे लेना देना नहीं था, औरंगजेब को तो चिढ़ता ही था। लेकिन सबसे बड़ा जो सक्सेसर इस बात का था औरंगजेब, कि औरंगजेब चाहता था कि वो गद्दी पर बैठे, और शाहजहाँ चाहता था कि दारा सिकों गद्दी पर बैठे। अब एक ही माँ की औलाद थे सब, एक माँ, मैंने शाहजहाँ की जो पत्नी थी मुमताज़ महल के ये पुत्र थे सब, और 9 बेटे हुए, जिसमें कि 5 ही बच पाए, 4 तो मरी गए, और उसमें से ये सबसे छोटा था औरंगजेब। लेकिन उसने सबकी मुराद की, सुजा की, दारा की, सबकी कत्ल करा दिया इसने। अच्छा, इस्लाम में जिहाद का क्या कंसेप्ट है? क्योंकि अभी तक ये न्यूज़ में आजकल है, देश के पूर्व गृह मंत्री हैं शिवराज पाटिल, वो कह रहे हैं कि गीता में भी जिहाद सिखाया गया है, श्री कृष्ण अर्जुन को जिहाद सिखा रहे हैं, और कुरान में भी वही जिहाद है। अगर गीता में शिवराज पाटिल ने जो कहा है वो महापाप है, और शिवराज पाटिल एक पापी व्यक्ति हैं। वो उन्होंने धमकी दिया प्रेस वालों का, तुम कहोगे तो मुकदमा कर देंगे, उनके पर तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देखिए, हर शब्द की परिभाषा अलग अलग होती है। एक कुरान में जो व्याख्या जिन जिन चीज़ों की गई है, हम उसका तुलनात्मक अध्ययन भारत की चीज़ों से नहीं कर सकते हैं। अब जिहाद है, वहाँ पर जिहाद का उनका क्या मतलब है? वहाँ पर जिहाद का सीधा सीधा मतलब है कि उनसे जंग करो जो इस्लाम को नहीं मानते हैं। हमारे यहाँ धर्म युद्ध का क्या मतलब है? उस समय जंग करो जब धर्म पर कोई खतरा हो जाए। यही बेसिक फ़र्क है। धर्म का कंसेप्ट या धर्म का कंसेप्ट यह है कि जब कोई अधर्मी पापी आ जाए, अत्याचार करने लगे, तो किसको भगवान कृष्ण ने कहा? जब जंग हो रही हो तब उन्होंने अर्जुन को समझाया। जब जंग होती 2 सेनाओं के बीच में होता है, व्यक्तियों के बीच में नहीं होता है। हर व्यक्ति नहीं धर्म युद्ध की घोषणा कर सकता है। आज जैसे भारत सरकार है, भारत सरकार और पाकिस्तान में युद्ध हो रहा हो, पाकिस्तान पापी देश है, अत्याचारी है, तो भारत को जंग करना पड़ेगा, धर्म युद्ध करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के धन धर्म धरती को बचाना भारत के संविधान का दायित्व और कर्तव्य है। ड्यूटी किसकी है? और वहाँ पर हर आतंकवादी की ड्यूटी है, कत्ल करो, कत्ल करो, कत्ल करो। उन्होंने उसको जिहाद बना दिया। जो भी अल्लाह को माने कत्ल कर दो उसका। तो बता देना कि जिहाद का मतलब भूख से जिहाद। अरे ये व्याख्या मत करिए, वो कुरान क्या कहता है छोड़ दीजिए। पवित्र कुरान में बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, लेकिन कोई मुसलमान उसको मानता नहीं है, और वो कुरान को चुनौती देते हैं। भाई वो कहते हैं कि काफिर है। किसको कहा कि काफिर है? अगर वो पैगंबर को मानते तो पैगंबर ने तो यहूदी की बेटी को भी अपना बेटी बना दिया। किसको ये कहते हैं काफिर? काफिर उसको कहते हैं जो इस्लाम को नहीं मानता। भाई आप हमको कहते हैं काफिर, हम इस्लाम को क्यों माने? जरा बता दें मुसलमान। हम हिंदुस्तान में जन्म लिए, हिंदुस्तान की संस्कृति, वो हमारे देश का धर्म नहीं, हमारा धर्म नहीं, हम क्यों? हम उसका इज्जत कर सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं, हम माने क्यों उसको? तो कहते हैं नहीं मानना पड़ेगा, नहीं तो हम कत्ल कर देंगे, आप काफिर हैं। क्यों हम काफिर हैं भाई? हमारे यहाँ नास्तिक एक वर्ड है, जो धर्म को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, वो नास्तिक है। लेकिन कहीं नहीं कोई कहता है कि नास्तिक का कत्ल कर दो, कोई नहीं कहता नास्तिक के खिलाफ जंग लड़ो, उसको हम धर्म युद्ध कहते हैं ना, कहीं नहीं लिखा हुआ है। जब 2 सेनाएं आमने सामने हों और दोनों सेनाएं अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हों, उसमें भगवान कृष्ण ने जो धर्म के साथी थे उनको उन्होंने उपदेश दिया। हर किसी को नहीं कह दिया, सुदामा जी को नहीं कह दिया कि आप भूखे रहते हो, आप जिहाद कर लीजिए। उन्होंने बर्बरी को नहीं कहा कि तुम्हारे पास इतना ताकत है तुम जिहाद कर लो।
ये शिवराज पाटिल मूर्ख व्यक्ति है। ये कांग्रेस के जितने सब है ना मंत्री सब, ये मूर्खता की चरम सीमा पार कर गए हैं सब। ये केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए और जिहाद जैसे बदनाम शब्द को बचाने के लिए ये इस तरह का कंट्राडिक्टरी जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। ये गीता में तो ये भी लिखा है ना कि जिसको पूजोगे उसको प्राप्त होगा, देवताओं को पूजोगे देवताओं को प्राप्त होगे। देखिए गीता में क्या लिखा है, गीता के रहस्य को जब अर्जुन खुद भगवान के सामने बैठ करके नहीं समझ पाए तो ये मूर्ख क्या समझेगा? ये बता दीजिए ना शिवराज पाटिल को क्या समझ में आएगा, जिसको यही समझ नहीं कि जिहाद, अगर जिहाद में भगवान श्री कृष्ण कह दिए होते कि जिहाद करो, हिंदू जिहाद करने लगता तो कोई बच पाता, यहाँ दूसरा धर्म रहता। और वो जिहाद कर रहा है तो सऊदी अरब में कोई दूसरा धर्म सर्वाइव कर रहा है, टर्की में कोई कर रहा है, इराक में कोई कर रहा है, ईरान में कोई कर रहा है, पाकिस्तान में कोई कर रहा है, ढाका में कोई कर रहा है, बांग्लादेश में कोई कर रहा है। इस मूर्ख को यह नहीं पता है कि इस्लामिक देश का मतलब क्या होता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने केवल 2 सेनाएं आमने सामने थी, उनको कहा जो धर्म युद्ध करने वाले थे, तो जिहाद थोड़ी हो गया। वो जिहाद का मतलब हर व्यक्ति को लाइन से लगा करके गर्दन रेत दो उसका, ये जिहाद है। और ये जो जिहाद की व्याख्या करते हैं ना मुसलमान, जो टोपी दाढ़ी लगा कर आकर उनको बचाते, इससे ज़्यादा बेहतर होता वो ये कहते कि जिहाद को इन्होंने बदनाम कर दिया है। अब लश्कर तैयबा बना लिया। तैयबा एक पवित्र वर्ड है इस्लाम का, काहे के लिए बना लिया? जाके यहाँ के सारे मुसलमान क्यों नहीं उसके खिलाफ प्रदर्शन करते? है हिम्मत, इनकी औकात नहीं है। मैं खुली चुनौती देता हूँ मुसलमानों को और ये मुल्लाओं को, ये जाके औकात है तो जैसे मोहम्मद के खिलाफ एक दिन प्रदर्शन करके दिखा दें, ये लादेन का पुतला फूंक के दिखा देंगे। जैसे मोहम्मद बनाया, लश्कर तैयबा बनाया, आप बता दीजिए जैसे मोहम्मद में मोहम्मद साहब का पवित्र नाम का इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ? तो क्यों नहीं इनको उबाल आता है? क्यों? क्योंकि इनके मन में बुलबुला उठ रहा है, खुशी हो रही है, बड़ा अच्छा है, गर्दन काट रहे हैं, ये बदनाम हो रहे हैं, इनको कोई किराए पे मकान देने के लिए तैयार नहीं। जो अच्छे मुसलमान हैं, 90% जो अच्छे मुस्लिम हैं, ये इनके चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं। और पूरी दुनिया में, एक जगह नहीं, पूरी दुनिया में इस्लाम वर्सेस दूसरा धर्म चल रहा है। क्यों? ये दूसरे धर्म को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। अभी आप देख लीजिए, चलिए भारत में जो हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हुआ, इन्होंने मंदिरों पे हमला कर दिया वहाँ के, और कौन है वो? सब पाकिस्तान से गए हुए मुस्लिम हैं। तो पाकिस्तान ने जो बचपन से मदरसे में ट्रेनिंग दिया है, वो अब जाकर के दुनिया में वो प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है। हमने तो हवाई जहाज़ बनाने की ट्रेनिंग दी, कंप्यूटर बनाने की ट्रेनिंग दी, और उन्होंने बम बनाने का ट्रेनिंग दी, तो वो कर रहे हैं सब काम। तो जिहाद उस समय पैगंबर साहब के समय जरूर पवित्र शब्द रहा होगा, लेकिन अब वो पवित्र नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसका इस्तेमाल जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन, तहरीर के तालिबान और तालिबानी लोग कर रहे हैं। जो जनता देखेगी वही समझेगी। आप कुरान में क्या लिखा उसको छोड़ दीजिए, कुरान यहाँ का हिंदू नहीं पढ़ रहा है और यहाँ का मुसलमान नहीं समझ रहा है। जिहाद का मतलब जो काफिर है, जो मुसलमान, जो हिंदुओं को, जो अल्लाह को नहीं मानता, उसका कत्ल कर दो, ये उन्होंने परिभाषित कर रखा है। इसीलिए तो हर बार कहते हैं अमेरिका से जिहाद, इंग्लैंड से जिहाद, हिंदुस्तान से जिहाद, ये कहते तो हैं ये। और दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना है, हर देश का इनका काम है। तो ये क्या जिहाद को परिभाषित कर? जो मौलाना आता है जिहाद मतलब भूख से जिहाद, अरे करो ना भाई भूख से जिहाद, क्यों मुसलमान बच्चे भूखे मर रहे हैं? और जाओ लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ खड़े हो जाओ। हाँ, हिम्मत तो दिखा दो एक बार, तुम भी खड़े नहीं हो सकते, इनकी हिम्मत नहीं है। ये गुपचुप तरीके से उनके पक्ष में ये प्रचार करते हैं, क्या करेंगे ये? और जो अच्छे मुसलमान, आज देखिए खतरा जो सबसे बड़ा मंडरा रहा है, अच्छे मुसलमानों को ये दहशतगर्द मुसलमानों से है। अगर कोई मुसलमान अच्छा बनना चाहता है, अच्छा बोलना चाहता है, वो चाहता है कि भाईचारे की बात करे, वो चाहता है कि मिल्लत की बात करे, वो चाहता है प्रेम की बात करे, तो ये उसका कत्ल कर देंगे सब, ये गर्दन काट देंगे। तो ये इसको जिहाद कहते हैं। किसने गुनाह कर दिया? अभी नारा क्या लगा था? अभी जो लोगों ने रसूल के खिलाफ किसी ने टिप्पणी कर दिया, टिप्पणी क्या किया, उसने कुछ कह दिया, क्या नारा लगा? अभी नारा ये लगा ना कि सर तन से जुदा। ये कौन होते हैं सर तन से जुदा करने वाले? लेकिन अब इसको कहेंगे ये जिहाद है। अब गर्दन काट भी गई 2 लोग की, ऐसा नहीं कि केवल कहा। गुस्ताखे रसूल की यही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ये नारा लगा। कहीं आपने नारा सुना है भगवान कृष्ण का अपमान करने वालों की हम भाला भोंकेंगे, भाला भोंकेंगे? कहीं सुना कि राम का अपमान करने वाले, भगवान श्री राम का गलत चित्र बनाने वाले, देवी दुर्गा का गलत चित्र बनाने वाले को गदा से मारेंगे, गदा से मारेंगे? कहीं सुना आपने?
इन्होंने कई बार अपमान किया, इनके पेंटर ने अपमान किया, मकबूल फिदा हुसैन ने नग्न चित्र बनाए भगवान के। जेएनयू में राम जी के खिलाफ पढ़ाया जाता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में राम जी के खिलाफ पढ़ाया गया, तो कई लोग हिंदू संगठनों ने और हिंदुओं ने नारा लगाया कि हम इनको गदा से मारेंगे, गदा से मारेंगे। इनको लगता है केवल इनका इमोशन है और बाकी दूसरे धर्मों का इमोशन नहीं, इसलिए दूसरे धर्मों को कुचल डालो। ये उनकी जो फितरत थी उस ज़माने की, मुग़लों की जो फितरत थी, वही फितरत 5 से 10% मुसलमानों ने अपना बना रखा है, जो औरंगजेब को, मोहम्मद गोरी को, महमूद गजनवी को अपना आका मानते हैं। अब आपको हंसी आएगी, जिस मोहम्मद गोरी ने पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करके वहाँ के लोगों पर अत्याचार किए, सैकड़ों लोगों का कत्ल किया, जबरन गर्दन काट काट कर मुसलमान बनाए, वो सब गजनी और गोरी मिसाइल बना रहे हैं। तो इनके दिमाग को किस तरह से डाइवर्ट कर दिया गया है, ये आप सोच कर देखिए। अपने भाई का कत्ल करने वाले को महान आदर्श मान रहे हैं। हम किसको आदर्श मानते हैं? हम भगवान श्री राम को मानते हैं, जो चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी मिलने के बावजूद भी फुटबॉल बना दिया। भरत जी नहीं ले रहे हैं, शत्रुघ्न जी नहीं ले रहे हैं, लक्ष्मण जी नहीं ले रहे हैं, अपने चारों भाई ले रहे हैं। और यही 4 भाई औरंगजेब और 3 का कत्ल करके गद्दी पर बैठ रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही चीज़ पढ़ाएंगे तो उसका असर पड़ जाता है। जैसे शुरू में वो हिंदू से मुस्लिम बने होंगे तो उनको पता होगा, लेकिन कई पीढ़ियाँ बीत गई तो वो बात भूल गए। अच्छा, वैसे अभी जो क्रिश्चियन मिशनरी हैं वो भी धर्मांतरण का काम बहुत तेज़ी से कर रही हैं। हम लोग गांव में जाते हैं तो उसमें कई सारी महिलाएं हैं, सिंदूर भी लगाती हैं, मंदिर भी जाती हैं, लेकिन अंदर से वो क्रिश्चियन हो गई। तो आने वाली पीढ़ियों में तो वो कन्वर्टेड ही हो जाएंगी। क्या मतलब इसका उपाय देखते हैं कि धर्मांतरण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है? देखिए, दोनों, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो चाहे इस्लाम के लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानकर चलते हैं, क्रिश्चियनिटी जो विदेशी धर्मांतरण कराने वाले एजेंसियां हैं वो मानकर चलती हैं कि एक दिन हम पूरे देश को क्रिश्चियन देश बना देंगे और फिर हम आराम से कब्जा कर लेंगे, यूरोप का एक पार्ट बन जाएगा, हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। इस्लामिक जो मानने वाले कुछ हैं, जो विदेशी फंडिंग एजेंसी है, वो मानकर चलती है कि सारे लोग मुसलमान बन जाएंगे, एक दिन ये इस्लाम का पार्ट बन जाएगा। ये दोनों मान के चल रहे हैं। हिंदू धर्म वाले ये मानकर चलते हैं कि भैया ऐसा है कि हमको अपने आप को बचाना, अपनी संस्कृति को बचाना। ये बचाने में लगे हुए हैं हज़ारों सालों से। ये न अटैक नहीं कर पा रहे हैं, न उनको जवाब दे पा रहे हैं। खैर, जो क्रिश्चियनिटी है जिनको वो बना रहे हैं, आप उनके बीच में देखिए एक बड़ा संघर्ष खड़ा हो गया है। आप केरल से लेकर दक्षिण भारत में जाइए, वहाँ पर चर्च का बंटवारा हो रहा है। ये ऊंची जाति का चर्च है, नीची जाति का चर्च। ये जो भारत की जाति व्यवस्था है ना, ये कभी जाएगी नहीं और इसको ये ख़त्म भी नहीं कर पाएंगे। जाति व्यवस्था एक तरह से बुरी भी है और जाति व्यवस्था एक तरह से अच्छी भी है। वो स्वीकार ही नहीं करेंगे, तो चाहे जितना प्रयास कर ले उनसे कुछ होने वाला नहीं है। तो आरक्षण की मांग कर रहे हैं, मतलब मुस्लिम भी बन जा रहे हैं, क्रिश्चियन भी बन जा रहे हैं, तब भी उनको आरक्षण चाहिए। जबकि ये होता है ना कि मुस्लिम बन गए तो जाति खत्म हो गई, सब बराबर हैं, या क्रिश्चियन भी। उनको किसी कीमत पर कोई आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और ये आरक्षण की व्यवस्था केवल और केवल दलित समुदाय के लोगों को है, जिनके साथ वाकई कभी भेदभाव हुआ होगा। तो मुस्लिमों में दलित हैं। हाँ, तो दलित हैं तो क्यों मुस्लिम बने, क्यों बन गए? अगर वो दलित ही बनना था तो यहाँ पर तो आरक्षण मिल ही रहा है। हम इस्लाम के या जिहाद के एजेंडे को आगे नहीं बढ़ा सकते, और कोई भी सरकार बढ़ाएगी उसको फेलोर होना पड़ेगा। दुनिया की कोई भी सरकार आ जाए, अगर इस एजेंडे पर काम किया उसने आरक्षण देने का, तो उसको फेलोर क्यों? हमारे जो भाई बहन हैं हिंदू धर्म के, जो दलित कमेटी के लोग या जो एसटी कमेटी के लोग हैं, उनके साथ बड़ा भेदभाव हो जाएगा। कमेटी तो बनी है, 2 साल में रिपोर्ट दे दी। वो दे रिपोर्ट, वो 5000 बार रिपोर्ट दे दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ का बच्चा इस बात का विरोध करेगा, क्योंकि जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं अभी तक उनके साथ पूरा जस्टिफिकेशन नहीं हो पाया, उनके साथ हम जस्टिस नहीं कर पाए। आज वो नौकरियों से बाहर हैं। दलित समुदाय में 1-2 जातियों को छोड़ के बहुत सारी जातियों को मौका नहीं मिला है। हमको उनको देखना है। जो दूसरे धर्मों में चले गए, दूसरे देश में चले गए, उनकी चिंता हमको नहीं है। वो दूसरे धर्म में चले गए, क्यों? जैसे ही क्रिश्चियन को बने हुए दलित को अगर ये आरक्षण देना शुरू कर देंगे, उनके पास तो पैसा है, उनके पास ताकत है, उनके पास शिक्षा है, और वो शिक्षा लेकर के तुरंत वो नौकरियों में आ जाएंगे। फिर हमारे भाई बहन तो वहीं के वहीं रहेंगे, फिर उनके अंदर हायरार्की हो जाएगी। ये क्रिश्चियन दलित है तो हिंदू दलित को प्रताड़ित कर रहा है। अब जो भेदभाव हो चुका वो हो चुका, अब ये इस देश में चलने वाला नहीं है। एक अंतिम प्रश्न, जैसे जो मुस्लिम बन रहे हैं या जो ईसाई ये चाहते हैं ना कि गजवाए हिंद हो जाए या पूरा देश ईसाई बन जाए, तो मिलेगा क्या उनको उससे? वो देखो, एक साइकोलॉजिकल वार है।
मुसलमानों को लगता है कि पूरा देश मुस्लिम हो जाएगा तो हम बहुत सुकून से रहेंगे, क्योंकि उनको डराया जाता है हिंदू तुम्हारे पर आक्रमण कर देगा, हिंदू ये कर देगा, आरएसएस वाले ये कर देंगे, वो कहा जाता है उनको। ये हर बात में संघ का नाम क्यों लेते हैं, आरएसएस का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि आरएसएस एकमात्र ऐसा संगठन है जो हिंदू संस्कृति को बचाने का काम कर रहा है। तो ये केवल हिंदू संस्कृति को नष्ट करना है। आप ये समझिए, अंतर्राष्ट्रीय साजिश में हिंदू संस्कृति, हिंदू ज्ञान, हिंदू विज्ञान, वैदिक शास्त्र, वैदिक विज्ञान, अगर ये सब रहेगा तो हम सुपरसीड करते रहेंगे, विश्वगुरु बने रहेंगे। इनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये तो जानते हैं अच्छी तरह से कि हमारे धर्म का या हमारे जो देश की जो चीज़ें हैं, जो शास्त्र है, वो हिंदू शास्त्रों के एक शास्त्र के आगे नहीं टिकता है। हमारे यहाँ 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, एक पुराण इनसे मुकाबला नहीं कर सकते ये, चाहे जितने वैज्ञानिक ग्रंथ लिख दें, हमारे विज्ञान के आगे कहाँ टिकते नहीं हैं। आज ये हवाई जहाज़ बना के खुद रहे, जो भार्गव ऋषि उन्होंने पता नहीं कब का लिख दिया है, वैमानिकी शास्त्र लिख दिया है, तो ये क्या मुकाबला करें? तो ये मुकाबला नहीं कर पाने की स्थिति में सबको उसी तरह का एक सोच का बना दो। ये कहते हैं कि हम लोकतंत्र चाहते हैं, ये कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता चाहते हैं। अगर धर्मनिरपेक्षता चाहते तो ईसाइयों से पूछिए ना कि वो धर्मांतरण क्यों करा रहे हैं, मुसलमानों से पूछिए ना कि वो अलग कानून की मांग क्यों कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता का क्या ये मतलब है क्या कि आप अलग अलग धर्मों के अनुसार अलग अलग कानून बना दें? आप सिमिलर कानून क्यों नहीं चाहते हैं? ये कुछ नहीं चाहते, ये केवल हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुओं को नष्ट करना चाहते हैं। पहले ये आक्रमण के द्वारा करते थे, अब ये संवैधानिक तरीके और पैसे के बल पे कर रहे हैं। कुल मिला के इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। जैसे कोई बच्चा फेल हो जाता है तो सोचता है कि और बच्चे भी फेल हो जाएं तो बराबरी आ जाएगी। और बच्चा फेल हो जाए तो एक वर्ग चाह रहा है कि उसका कत्ल कर दें तो वो बचे ना, और एक वर्ग चाह रहा है कि उसको अपनी ही तरफ फेल कर दें। 2 समूह काम कर रहा है हिंदुस्तान में। एक जिहाद है हिंदुस्तान के खिलाफ जो कत्लेआम, कत्लोगारत पर विश्वास रखता है, और एक धर्मांतरण पर भरोसा रखता है। ये दोनों से हिंदू संस्कृति को बचना है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले समय में एक आंदोलन खड़ा हो जाएगा। जो मुसलमान कन्वर्टेड हैं आज वो आ रहे हैं, अपनी जड़ों की तलाश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी इंद्रेश कुमार के एक भाषण ने हिंदुस्तान में क्रांति ला दी कि जड़ों की तलाश करो। अब ये जब विदेशों में जा रहे हैं तो पूछ रहे हैं कि भाई आप कौन है, तो हम तो मुसलमान। भाई उसके पहले क्या थे? अब आपको कह रहे हैं कि मूल आप क्या क्या था। अब भारत का रहने वाला कोई भी व्यक्ति आज से 5 पीढ़ी पहले अगर गया होगा, वो कमला हैरिस बन गई लेकिन उसको भारतीय मूल का कहा जाता है। तो मुसलमान का मूल क्या? क्या ये सऊदी अरब का है? क्या ये टर्की का है? क्या ये ट्यूनीसिया का है? क्या इराक ईरान का है? क्या ये कतर का है? क्या ये दुबई का है? क्या ये सूडान का है? अगर है तो अपना मूल बता दे। तो उत्तर आएगा नहीं, हम यहीं के हैं। तो कहाँ, किस जाति में है? तो किस गांव के हैं? तो फलाने गांव के। फलाने गांव में तो भूमियार रहते थे। हाँ, हम भूमियार थे, हमारे पूर्वज थे। तो आप तो हिंदू की संतान हो गए। अब ये क्रांति आएगी, और एक बार जो अभी तो एक्स मुस्लिम्स की संख्या बहुत बढ़ गई है, 5 लाख से ज़्यादा हो गए। वो बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े वो उनके नमाजी थे, वो जाकर व्याख्या इस्लाम की कर रहे हैं। किस तरह से गलत व्याख्या इस्लाम की गई वो बता रहे हैं। दूसरा जो समूह खड़ा हो रहा है भारत में, वो भारत में खड़ा हो रहा है जो अपने आप को सनातनी मुसलमान या हिंदुओं की संतान मानता है। वो मानकर चल रहा है कि हमारा मूल जड़ हिंदुओं में है, हमारा मूल जड़ भारत के गांव में है, हमारा मूल जड़ भारत के जातियों में है। अब कोई भी आदमी आता है मुस्लिम का है तो आप किस जाति को? तो हम नाऊ, मुस्लिम नाऊ हैं। क्यों नहीं मुस्लिम पठान अपने विवाह में, निकाह में किसी मुस्लिम धोबी को ले जाकर के क्रियाक्रम करा रहा है? क्यों मुस्लिम नाऊ को पकड़ता है? क्यों कपड़ा धुलने का काम आज तक मुसलमानों के दिमाग मुस्लिम धोबी ही कर रहा है? क्यों नहीं पठान कर रहा है? क्योंकि वहाँ भी जातियों का वही सिस्टम है। धर्म बदल गया, जाति नहीं बदली, जाति सेम है। आज भी मुस्लिम पठान कौन है? मुस्लिम राजपूत हैं, वो लिखते हैं राजपूत और सीना ठोक के लिखते हैं। तो जाति नहीं बदल सकती। वो जितना भी प्रयास कर लें, वो देखिए कुछ अरब वर्ल्ड में अभी चल रहा है, अभी बवाल चल रहा है। आप इराक की हालत देख लीजिए, क्या हो गया। ईरान में भी क्या, वहाँ की लड़कियाँ नकाब फाड़ रही हैं, बुर्का जला रही हैं, बाल काट ले रही हैं, और महसा अमीनी जैसी सामाजिक कार्यकर्ता को गोली मार दी गई। वहाँ पर क्या हो रहा है? वो क्रांति का दौर है, और वो क्रांति के दौर में ईरान फिर से अपने पुराने धर्म में वापस लौटेगा। हाँ, एकदम करना ही है, वो करना ही है। क्योंकि जब एक बार क्रांति की शुरुआत हो जाती है, आप याद करिए 1857 में मंगल पांडे ने शुरू किया था और सुभाष चंद्र बोस ने ख़त्म किया। महसा अमीनी ने शुरू किया, कोई बच्ची आएगी वो ख़त्म करेगी उसको, वो खोमैनी का इतिहास ख़त्म हो जाएगा। और वहाँ पर जो कुर्द लड़ाके हैं, अभी कल हमने सुना कि वो भी आ गए सामने।
आप देख लीजिए कट्टरपंथियों का क्या हाल हो रहा है, खुद लड़के मर रहे हैं। पाकिस्तान में देखिए इतनी बेचैनी है कि पाकिस्तान के लोग अपने ही हुक्मरान के खिलाफ खड़े हो गए कि इससे अच्छा तो मोदी है। वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, पीओके में बवाल चल रहा है, सिंध में बवाल चल रहा है। पाकिस्तान 3 से 4 साल के अंदर टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो जो इस्लामिक कट्टरपंथी और जिहादी उनकी औकात ख़त्म हो जाएगी। वो फिर से पाकिस्तान अपने पुराने धर्म में वापस आएगा। क्यों? क्योंकि वेद वहीं लिखा गया है। वो पवित्र, पाक कोई उर्दू का शब्द नहीं है, पाक संस्कृत का शब्द है, इसलिए पाक स्थान पाकिस्तान कहा जाता है। लेकिन वो नापाक हो गया वो अपने करनी के द्वारा, तो फिर से वहाँ के लोग उब जाएंगे और फिर से वो पुराने धर्मों में वापस आएंगे। कराची के एक मेयर ने कहा था कि हम लोग तो मुंबई के रहने वाले थे, हम लोग तो बनिया हैं जाति के। कराची के मेयर का हमने स्टेटमेंट, वहाँ पे कई सारे लोग हैं। आप देखिए वहाँ पर जो पख्तून का इलाका है, जो खान अब्दुल गफ़ार खान का इलाका है, वो अपने पुराने धर्म में वापस जाएंगे। सिंध भागेंगे, पंजाबी भागेंगे। तो जिनको ये डमरू बजा के ले आए थे गलती से, वो सब भाग जाएंगे। जब भाग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? वो अपनी पुरानी जाति खोजेंगे, पुराने गांव खोजेंगे। और जब मूल जड़ को खोजेंगे और दुनिया जब उनका मदद नहीं करेगी तो मूल जड़ को बता के सर्वाइव करेंगे। तो उनको सर्वाइव करने के लिए, सबको सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपना मूल जड़ को जानें। तो एक स्टेटमेंट ने जो इंद्रेश कुमार ने दे दिया है, उससे पूरे हिंदुस्तान के, जो हिंदुस्तान का मतलब केवल आज का हिंदुस्तान नहीं, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो बर्मा से लेकर के जो अखंड भारत, संपूर्ण भारत का हिस्सा है, वहाँ पर अब लोगों में ये बड़ी चेतना डेवलप हो गई है कि अब हमको मूल जड़ खोजना है। कई लोग आप देखिए थाईलैंड में रहने वाले, इंडोनेशिया में रहने वाले, मॉरिशस में रहने वाले, जिनको अंग्रेज कभी ले गए थे, आज वो आकर के आजमगढ़ और गाजीपुर, बलिया में मूल जड़ खोज रहे हैं कि नहीं खोज रहे हैं। वहाँ तो वो मुसलमान है, यहाँ आकर के खोज रहे हैं। पता चला कि अरे यहाँ तो हिंदू थे, यहाँ तो ब्राह्मण थे, यहाँ तो ये जाति के थे, खोज रहे, गर्व महसूस कर रहे हैं। तो कल तक जिन मुसलमानों को ये समझाया गया कि तुम हिंदुओं से नफरत करो, हिंदुओं से दूर रहो, क्यों? इसीलिए कि वो मूल जड़ को न जान जाएं। वो जान जाएंगे तो भाईचारा हो जाएगा, भाईचारा हो जाएगा तो हिंदुस्तान एक हो जाएगा, एक हो जाएगा तो लड़ेंगे ही नहीं आपस में। तो उनका मकसद है हिंदू और मुसलमानों को लड़ा कर रखना। और लड़ेंगे कब? जब वो अपने आप को डिफरेंट समझेंगे, जब अपने आप को अलग समझेंगे। अलग कब समझेंगे? जब अपना तार सऊदी अरब से जोड़ेंगे। जरा बता दें, एक मुसलमान को पकड़ के लिए बता दें सऊदी अरब के किस गांव में है, पैसा देने के लिए हम तैयार हैं और चलने के लिए भी तैयार हैं। सऊदी अरब के किसी गांव से उसका रिश्ता बता दीजिए, या तुर्क से तुर्की से बता दीजिए, तुर्की तरह बाबर आया, मंगोलिया से बता दीजिए इनका, तो पता चलेगा कि उड़ के बहुत जाएंगे तो जौनपुर पहुंच जाएंगे, बहुत उड़ेंगे तो राजस्थान के किसी गांव में पहुंच जाएंगे। यही है पूरा पेराफेरी, यही है। अभी रूस का भी ऑफिशियल स्टैंड आया है कि पीओके जो है भारत का हिस्सा है। तो क्या पीओके पे आप निकट भविष्य में कोई कार्रवाई देख रहे हैं? क्योंकि रूस का स्टैंड देना कि पीओके भारत का हिस्सा है, बहुत बड़ी बात है। पहले तो रूस के सरकार को धन्यवाद हम देते हैं जी, मिस्टर पुतिन को, कि उन्होंने माना कि भारत का हिस्सा पीओके है। और हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने संसद में खड़े होकर के सीना ठोक के कहा कि पीओके हमारा हिस्सा है। हमको केवल ये देखना है कि चुनाव कब होता है, चुनाव में कौन कौन सी पार्टी भाग लेती है। हमको ये चक्कर में नहीं पड़ना कि हमारा हिस्सा नहीं है, वो तो है ही हिस्सा। हमको ये देखना है कि जो हमारा बचा हुआ ज़मीन है भारत का, उस पर इलेक्शन भारत सरकार कब डिक्लेयर करती है। हम इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, हमें लफड़े में नहीं। हाँ, पीओके ने चूँकि अंतर्राष्ट्रीय जगत में पहले वो लोग नक्शे से अलग दिखाते थे, अब वो नक्शे में दिखा रहे हैं, तो रूस को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने इस मुद्दे पर भारत का साथ दिया और सीना ठोक के हर भारतवासी उनको धन्यवाद देगा। हो सकता है कोई कार्रवाई होने वाली हो? कार्रवाई तो देखिए 1 ही घंटे में पीओके अपने पास चुनाव का डिक्लेरेशन हो जाएगा। इसमें भारत सरकार की पूरी तैयारी है चुनाव कराने की। जब चुनाव होगा तो हम वहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे, पीओके में भी। अभी ये समझिए कि पीओके में अभी चुनाव नहीं हो रहा है, बस इतने। वो हमारा हिस्सा है कि नहीं, ये बहस का मुद्दा नहीं। वो हिस्सा था, हिस्सा है और हिस्सा है रहेगा। और पाकिस्तान 3 साल में टूट जाएगा, उसका भी सब भाग के आ जाएंगे इधर ही। 3 साल में आप देखिएगा, अभी वहाँ पर बवाल शुरू हो गया है और वो 3 साल में टूटना ही है। फिर इमरान खान को अपनी जाति और अपने गांव का नाम पता करना पड़ेगा, और शहबाज हुसैन को भी अपनी जाति और अपने गांव का नाम पता करना पड़ेगा। ये सब पंजाबी सिंध से लड़ रहे, सब पंजाबी हैं और ये सिंधियों पर अत्याचार कर रहे हैं। अब सिंधियों के कई लोग भाग करके विदेश में रह रहे हैं, पीओके के कई लोग भाग के विदेश में रह रहे हैं। एक बड़े राइटर है ना जो सिंध के हैं, जो बाहर रहते हैं जाके, तारिक फतेह साहब,
वो लगातार कह रहे हैं। तो ये हम कहते हैं पुराने हिंदुस्तानी हैं। बांग्लादेश में भी वही हालत है, वहाँ भी टूट की स्थिति बनी हुई है। तो देखिए, हिंदुस्तान का जन्म अजन्मा है, हिंदुस्तान का जन्म नहीं हुआ, इसलिए इसको दुनिया में कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती। 14 अगस्त को 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ है, तो जिसका जन्म हुआ है तो मरेगा ही। तो पाकिस्तान का जन्म हुआ है, अब उम्र हो गई 70 साल 78 साल, इंसानी जीवन में पर्याप्त होता है, अब ख़त्म होने का समय आ गया है। तो हमें ये देखना है कि वो ख़त्म हो करके वहाँ के लोग अपने पुराने जाति और पुराने धर्म में वापस चले जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी का।